आइए क्लास 7, आज का टॉपिक हमारा टॉपिक है सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये हमारे मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनके पेरीमीटर और एरिया के बारे में थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और इनको हम सिंपल इक्वेशन में बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल के बारे में बात हो रही है, तो रेक्टेंगल, ठीक है। अब बोला लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 4 मीटर। तो इसमें बोला है कि जो लेंथ जो है, ये वाली जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर है। एक्सीड्स क्या होता है, ज्यादा होना, प्लस में। तो लेट करेंगे यहां पे, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। इतना है समझ में, क्योंकि यहां पर लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो ब्रेथ को लेट करेंगे यहां पे, तो ब्रेथ इज इक्वल टू इतना आ गया, एंड लेंथ विल बी, लेंथ इज इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस 4। इतना आया समझ में। और इस पूरे स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल का जो हमारा पेरीमीटर है वो 84 मीटर गिवन है। तो गिवन में लिख लेते हैं, गिवन इज इक्वल टू, गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 84 मीटर। इतना आया समझ में। अब हम फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, तो फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस बी। ये एल और बी क्या है, यहाँ पे लेंथ है और ब्रेथ है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की कितना गिवन है, यहाँ पे 84 गिवन है। तो 84 पुट करा है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू जो दे रखी होती है उसकी वैल्यू उसी के नीचे हम पुट कराते हैं, ये नहीं उसके सामने पुट करा है। 2 दे रखा है यहाँ पे, एल कितनी थी, लेंथ कितनी हमारे पास, x प्लस 4। तो x प्लस 4 और ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ हमने लेट की थी x, तो प्लस x। अब ब्रैकेट के अंदर दो वेरिएबल है, तो इन वेरिएबल को क्या करेंगे, पहले इनको सिंगल वेरिएबल बनाएंगे, इनको जोड़ेंगे। x प्लस x कितना हुआ, 2x आएगा। तो अब बाहर 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 84। इतना आया समझ में। आगे करते हैं, 84 इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो कितना आएगा, 4x। इस वाले 2 का इससे कराएंगे तो 8 आएगा। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट माइनस का 8 इज इक्वल टू 4x, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 76 इज इक्वल टू x 4x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 जो है इसके नीचे आएगा, 4 बन जा 4 और 4 9 जा 36। तो 19 जो है वो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेथ को क्या माना था हमने, लेंथ कितनी लेट की थी हमने, लेंथ थी हमारी x प्लस 4। तो x के ऊपर 19 प्लस किया तो कितना आया, 23 मीटर। और ब्रेथ थी x जो कितनी आई है, 19। आंसर देखिए, एक एज वाला क्वेश्चन भी है जिसे हम सिंपल इक्वेशन के मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि आफ्टर 15 इयर्स हिमास एज विल बी 4 टाइम्स दैट हर प्रेजेंट एज। मतलब आज की जो प्रेजेंट एज है और 15 साल बाद उसकी एज होगी वो 4 टाइम होगी इसकी प्रेजेंट एज के। आगे समझ में, उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो प्रेजेंट एज पूछा है तो प्रेजेंट एज को हम लेट करेंगे। तो लेट हर प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। भाई सालों में ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे उम्र जो होती है वो सालों में होती है। ठीक है, तो ईयर आ गया, x ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 15 साल बाद तो लिखेंगे आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स हिमास एज विल बी x प्लस 15। इतना है समझ में, क्योंकि प्रेजेंट एज से हम आगे जाएंगे तो उसकी उम्र में हम उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स को ऐड कर देते हैं जितनी नंबर ऑफ ईयर्स वो आगे की बोल रहा है। 10 की बोल रहा है तो 10 ऐड करेंगे, 15 बोला है तो 15 ऐड कर दिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला है उसने,
कि 15 ईयर की जो उम्र जो होगी वो उसकी 4 टाइम जो होगी उसकी प्रेजेंट एज की। तो देखो x प्लस ये 15 साल वाली उम्र हो गई और ये बोल रहा है 4 टाइम होगी इसकी प्रेजेंट एज की। आगे समझ में, ये 15 साल पहले बाद की उम्र है और ये इसकी प्रेजेंट एज है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये कर दिया। तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4x, इसको उधर लेके आऊंगा, इसको उधर भेज दूंगा। तो x माइनस का 4x इज इक्वल्स टू माइनस का 15, इसे इसमें माइनस करेंगे तो 3x आएगा और माइनस का 15 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आगे ये आएगा x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, x इज इक्वल्स टू 5 आया। और यही हमने लेट किया था कि हिमांश की प्रेजेंट एज कितनी थी, x ईयर्स थी। तो ये आंसर आ गया। तो लिखेंगे हिमांश प्रेजेंट एज इज 5 years। दैट्स इट। नया क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि जो 3000 रुपये जो है उसको हमें बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये 63 नंबर ऑफ प्राइस जो होंगे वो 63 होगा, मतलब प्राइस की संख्या कितनी होगी, 63 होगी। अब जो प्राइस की जो मतलब वो अमाउंट है वो 100 रुपये होगा या 25 रुपये। तो मतलब कुछ बच्चों को 25 रुपये का प्राइस दिया जाएगा और कुछ बच्चों को 100 रुपये प्राइस दिया जाएंगे। अब ये बताएं कि 100 रुपये के प्राइस कितने होंगे और 25 रुपये के कितने प्राइस होंगे। टोटल नंबर ऑफ प्राइस कितने हैं, 63 दे रखे हैं, 63 दे रखे हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइस देख लेते हैं, गिवन है। तो टोटल प्राइस शुड बी, टोटल प्राइजेस इज इक्वल्स टू 63। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब हम लेट करेंगे यहां पे कि भाई लेट द नंबर ऑफ प्राइस ऑफ ₹100। तो उसको हमने क्या माना, x मान लिया कि हमने माना कि 100 रुपए के प्राइस जो है वो x बांटे जाएंगे। ठीक है, अब x तो बांटे जाएंगे प्राइस। अब अगर इसको 100 रुपए की संख्या को अगर 63 में से माइनस कर दूं तो वो किसकी प्राइस की संख्या निकलेगी, 25 रुपए वालों की निकलेगी, है ना। तो नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ ₹25 इज इक्वल्स टू 63 माइनस का x। आगे समझ में नहीं आ गया। टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितने थे, 63 थे। इसमें से अगर x माइनस कर दूं तो ये 25 रुपए वाले प्राइस की संख्या आएगी। इतना आगे समझ में। अब आगे चलते हैं, अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट कितनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ मतलब अगर x प्राइस में बांटूंगा तो 100 रुपए के प्राइस की कितनी कीमत होगी, तो कॉस्ट ऑफ ₹100 प्राइजेस कितनी आएगी। अगर 100 का गुणा इससे करा दूंगा तो 100x आएगी, नहीं आएगी। ये 100 रुपए वाले प्राइस की टोटल अमाउंट आ गया, इतना पैसा इसमें खर्च होगा। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ ₹25 प्राइजेस इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 इंटू 63 माइनस का x। इतना आगे समझना है। अब क्या करेंगे, ये मैं मल्टीप्लाई इसलिए करा दिया क्योंकि ये तो प्राइस थे और ये इसकी एक की कीमत थी, तो टोटल कीमत इतनी आ गई। इन दोनों को जोड़ के 3000 के बराबर रख देंगे हम। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए 100x, 100 वाले प्राइस का कितनी कीमत है, 100 रुपए, 100x, और इसकी कितनी आएगी, 25 इंटू 63 माइनस का x। इन दोनों को जोड़ के 3000 आना चाहिए। ठीक है, इतना आगे समझ में। मतलब हमने क्या करा कि 100 रुपए वाले प्राइस की टोटल अमाउंट और 25 रुपए वाले प्राइस का टोटल अमाउंट, ये मल्टीप्लाई नहीं कराया मैंने, आगे करा लूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 100x प्लस इसका इससे कराएंगे तो कितना आएगा, 25 3 75 होता है और 25 ये होगा 15 6 150 157 1575। इसका मल्टीप्लाई से कराया तो कितना आया, 25x आया, जो कि 3000 के बराबर आ रहा है। वेरिएबल और वेरिएबल इन दोनों को पास में लेके आएंगे। 100x माइनस का 25x इज इक्वल्स टू, इसे उधर भेज दूंगा मैं, तो 3000 माइनस का 1575। कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं हम। ठीक है, 100 में से 25 के तो कितने बचे, 75, तो 75x आया। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1425। ठीक है, माइनस कर लेते हैं। अब कितना आया, x की वैल्यू कितनी आएगी, 15425 अपॉन 75। कैंसिल आउट करेंगे इसका
तो ये करते हैं 5 से 5 बजा 5, 5 5 25, 5 2 10, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25 और आगे करते हैं इसको तो 285 अपॉन 15, 5 से 5 3 15, 5 से 5 5 7 25, 5 7 जा 35। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 57 अपॉन 3, 3 बजा 3 3 जा 27। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 19 आई। ठीक है, ये कौन से थे, ये थे ₹100 प्राइजेस जिसको मैंने x सेलेक्ट किया था। अब मुझे निकालने हैं 63 माइनस एक्स, तो 63 माइनस एक्स कराएंगे, ये कितनी आएगी ये आएगा 9 13 5 में से 6, ये कितनी आएगी, ये 25 वाले प्राइजेस की संख्या आएगी। ये ठीक है, आगे ये एक और नंबर है, इसमें भी हमें सिंपल इक्वेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब एक नंबर जो है वो 2 टुकड़ों में बांटा गया है, जिसका पहला पार्ट जो है वो उसके दूसरे पार्ट से 10 ज्यादा है। इतना आगे समझ में, इफ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशियो 5:3, फाइंड द नंबर एंड द 2 पार्ट्स। इतना आगे समझ में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, तो पहला पार्ट हमें लेट करते हैं, लेट तो अभी कुछ नहीं करना, अभी मत करो लेट, अभी तो हम रेशियो को देखते हैं, क्योंकि रेशियो गिवन है वो क्या गिवन है कि पहले वाले पार्ट का मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का ये रेशियो दे रखा है 5:3। इतना आगे समझ में। तो जब कभी भी और रेशियो दे रखा हो तो ये रेशियो क्या आता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मतलब ये रियल नहीं होती है। ये कहने का मतलब ये है कि ये 5 नहीं हो सकता और ये 3 नहीं हो सकता रियल में, ये क्या है बस ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब इनके नंबरों का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो हम लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर भी, नंबर बोल लो या पार्ट बोल लो, उसका पार्ट भी क्या मानेंगे हम 5x। जब कभी रेशियो दे रखा होता है तो हम उसको x लगा देते हैं उसके साथ में। ठीक है, एंड द सेकंड नंबर भी, सेकंड नंबर या फिर पार्ट भी 3x। इतना आगे समझ में। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उसने बोला है कि पहला वाला पार्ट जो है उस नंबर का वो सेकंड वाले पार्ट से 10 ज्यादा है। तो पहला वाला पार्ट ये था और दूसरा वाला पार्ट ये था, तो पहला वाला पार्ट जो है वो दूसरे वाले से 10 ज्यादा है। ये +10 आगे भी लगा सकते हैं हम, पीछे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लस हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको इधर लेके आया मैं, ये वेरिएबल है, इसको इधर शिफ्ट किया मैंने, कितना आएगा 5x माइनस का 3x इज इक्वल टू 10, तो कितना आएगा, ये 2x आ गया और ये 10 आ गया। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 10/2 इज इक्वल टू 5। अब ये x की वैल्यू निकल आई। अब हमने जो नंबर लेट कर रहे थे, अब उनके साथ में x का मल्टीप्लाई कराएंगे x की वैल्यू का, तो क्या करेंगे, हमें रियल नंबर मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कितना आएगा नंबर का, फर्स्ट पार्ट हमने क्या लेट करा था, फर्स्ट पार्ट इज, ये हमने लेट किया था 5x, तो 5 के साथ में x का वैल्यू मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 आ गया। तो 25 तो पहला पार्ट का नंबर है, और सेकंड वाला जो पार्ट था हमने क्या लेट किया था, सेकंड पार्ट इज 3x, 3x, तो 3 इंटू 5 15, यही 2 पार्ट्स हैं उस नंबर के। और टोटल नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, अब नंबर भी पूछा उसने, भाई नंबर भी बताएं, तो नंबर इन पार्ट्स को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर निकल आएगा। तो 25 और 15 कितना आया, 25 + 15 40, ये भी एक उसका आंसर। ये दोनों इसके पार्ट्स हैं इस नंबर के, और टोटल नंबर क्या है 40, यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अंशिका नाम की एक लड़की थी, वो बोलती है कि अगर मेरा जो मैंने जो मन में सोच रखा है वो नंबर, उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं और उसके बाद में उसमें 8 जोड़ दूं, तो वो जो नंबर आएगा वो उस नंबर को 20 में से माइनस करने पर आ रहा है, उसी के बराबर आएगा। तो क्या करेंगे हम, अब नंबर इसमें अननोन है, तो अननोन चीज को हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट द नंबर बी x, तो लिखेंगे लेट द नंबर बी x, मतलब जो अंशिका ने अपने मन में सोचा है उस नंबर को मैंने x मान लिया। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं।
ठीक है। अब पहली कंडीशन देखते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय माई नंबर बाय 5, तो उसके नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब एडिंग 8 प्लस उसमें 8 करा दिया। अब ये जो आंसर आया है वो आंसर उस नंबर को 20 में से माइनस करवाने पर आने वाले आंसर के इक्वल में। आगे समझ में? मतलब उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कराया, उसमें 8 जोड़ा, ये जो आंसर आएगा वो उसके उस नंबर को 20 में से माइनस कराने पर आने वाले वैल्यू के बराबर होगा। तो दोनों बराबर बराबर हो गए, तो लगाते हैं ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल। पहले पिछली क्लास में बता चुका हूं, तो बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है ना, अब तो याद हो गया होगा। तो हम सेपरेट करेंगे डायरेक्ट। तो 5x तो ये आया, इसको उधर लेके आया, प्लस का x 20 माइनस का 8, तो ये कितना आया 6x, ये कितना, ये आया 12। तो x की वैल्यू कितनी आई 12/6। इतना आगे समझ में? तो x की वैल्यू कितनी आई, तो 2 जो वो नंबर 2 जो है वो नंबर है जो अंशिका ने अपने मनी मन में सोचा था, और ये एक पहेली बना दी थी, ठीक है। इतना छोटा नंबर बनाया उसने, बड़ा नंबर सोच सकती थी। देखिए एक और एज वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रश्मि की जो मम्मी जो है उनकी एज डायरेक्टली गिवन है 31 साल, 31 ईयर की वो हैं। अब आगे क्या बोला है कि उसकी मम्मी जो है वो उसकी रश्मि की उम्र की 3 टाइम्स की से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो करते हैं, तो करेंगे लेट, इसमें करेंगे लेट रश्मि's एज बी, लेट रश्मि's एज बी x ईयर्स, क्योंकि उसकी मम्मी की उम्र तो भाई डायरेक्टली गिवन ही गिवन है, ये वाली 31 साल की पहले से ही है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उसकी 3 टाइम्स, तो रश्मि की 3 टाइम्स क्या होगा, 3 टाइम हो गया, और 4 ईयर्स ओल्डर मतलब 4 साल बड़ी है, उसके 3 टाइम्स से 4 साल बड़ी है, तो क्या होगा 4 इसमें ऐड करेंगे, और ये जो आएगा वो 31 के बराबर आएगा। इतना आगे समझ में? देखो ये वेरिएबल इधर है, 31 में से 4 गए तो कितने बचे 27, x का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 27/3, 3 से कैंसिल कराया 9 टाइम, सो द रश्मि's एज विल बी 9 ईयर। तो लिखेंगे सो द रश्मि's एज इज 9 ईयर्स, सिंपल, ठीक है।